संतोष, एनु कह जाए तो दरवाजा बंद कर। बाबूजी, बाबूजी मेरी गल सुनो, बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ और कोई रास्ता नहीं दिखा तो घर लौट गया, वो भी अपने वास्ते नहीं, अपनी मासूम बच्चे की खातिर। बाबूजी, एनु इस घर में शरण दे दो। मेरी गलती की सजा इस मासूम को क्यों दे रहे हो? सजा हम क्या देंगे? तेरे कर्मों की सजा तो ये झेलेगी, ये जिंदगी भर, ये मनूस। बस करो, मनूस ना कहो मेरी बच्ची को। मेरी वजह से आपको और पीछे को जो भी तकलीफ हुई है उसके लिए मैंने माफ कर देना। और अब आपकी कोई मदद नहीं चाहिए। ऊपर वाला भूखा उठाता जरूर है पर सुलाता नहीं। जो इसको जीवन दिया है तो पेट भरने के वास्ते दाने भी देगा। तू खड़े खड़े की देख रही है? बंद कर दरवाजा, दफान कर इन्हू। मदद नहीं चाहिए बोल तो दिया पर हुण की करा। सरपंच जी, मुबारक है। ओ यार, अब तू 8 महीने और 2 बच्चों को संभालने की बात कर ले, क्योंकि 9 महीने बाद तुझे 3-3 बच्चे संभालने होंगे। सरपंच जी क्या कर? तू घर चल, मैं सारे पिंड दे विच ढोल बजा के आऊंगा। नहीं नहीं, कहाँ जा रहे हैं? वो क्यों नहीं हुए? कल ही सारे पिंड ने हमको सजा दी थी और आज हमने पूरी भी कर दी, तो फिर किसके लिए चुप रहना है? सरपंच जी, पहले भी 2 बार बच्चा खो, क्या बोल रही हूँ, 2-3 महीने रुक जाइए ना, उसके बाद सब बता देंगे। किसी की नजर लग गई तो? ओ यार, मेरे से नहीं रुका जाएगा। अरे अरे, जनानी मैं हूँ कि आप? जनानी तो तू ही है। तो फिर थोड़े बच्चे के साथ साथ इतनी बड़ी बात अपने पेट में छुपा लूंगी, तो फिर आपसे क्यों नहीं छुपाई जाएगी ये बात? सरपंच जी, गुरुद्वारे से बुलावा आया है, अभी के अभी चलिए। पूर्ण पुत्र, आपने दूसरों के लिए न्याय बहुत कर लिए। आज जो पंचायत बैठी है आपके बरखिलाफ बैठी। ये जो चिट्ठी रब दे नाम ते लिखी हुई मिली है, ये पढ़ तो बाद न्याय ताजा होगा। पढ़ो जी। फिर रब जी, पैरी पैना, हम सब यहाँ राजी खुशी हैं और आपकी सेहत और खुशहाली के लिए आपसे ही प्रार्थना करते हैं। रब्बा, चिट्ठी लिखण दी खास वजह इस साल राखड़ी के त्योहार थे सबके हाथों में रंग बिरंगी राखी देखी, आप भी देखते तो देखते रह जाते। वो आज मेरे कोई दोस्त खेलने नहीं आया था, तभी राखी बंधवा रहे थे। आपने सबको पहन दी, पर मेरे को क्यों नहीं दे रहे? आपको जी बदले में जो भी चाहिए वो मेरे से ले लो। मेरे बिल्ले ले लो, नई वाली बॉल ले लो, बढ़िया वाली निक्कर ले लो। इस बार बारिश से पहले एक पैंट जरूर भेज देना, नहीं तो इक्कर बिक्कर गट्टी, आपकी मेरी कट्टी। रण विजय। पूर्ण पुत्र, रणवीर को चिट्ठी लिखने की जरूरत क्यों पड़ी? भैया जी, अगर रब की मेहर हुई तो मैं अपने पुत्र को इस चिट्ठी का जवाब बहुत जल्द दे दूंगा।
पापा जी पूरे पेट में ढूंढ के आया आपने चल के उस बलदेव की पिटाई करो। बहुत तंग करता है वो मैनू, मारता है, बिना बात का धक्का देता है। अल्लाह, इसमें गले लगाने वाली कौन सी बात थी? अरे नहीं लगा सकती क्या? एवी, मन किया तो लगा दिया। पुत्र है ना तू मेरा। पुत्र तो चलो ना, चल के बलदेव की पिटाई करो ना। ओ मेरा बच्चा, तू उसकी बात पे ध्यान मत दिया कर, बदमाश बच्चा है वो। मैं बलवंत से कहूंगा, वो समझा देगा उसे, ठीक है? ये समझाने दी गल कर रहा संपूर्ण सिंह। सत श्री अकाल परजाई जी। ताऊ जी, आप ना बलदेव को समझाइए, बहुत तंग करता है वो, बिना बात के मारता है, धक्का देता है, बिल्ला उठा के भाग जाता है। अच्छा, चल कोई नहीं, तू चिंता ना कर, मैं बात करूंगा उससे। ऐसे कैसे पिंड के बच्चों को तंग करेगा है? सिर्फ पिंड के बच्चों को नहीं, वो तो गुंजन को भी ऐसे तंग करता है, कितना रुलाता है उन्हें। पापा जी, बीबी जी, मैं ना अपनी बहन को बहुत अच्छे से रखूंगा, बहुत प्यार करूंगा उनको। आजा मेरा बच्चा, आजा मेरा शेर बच्चा। ओए संपूर्ण, मेरी जान। वैसे मैं कल से एक बात पूछना भूल गया, गाल सुनो मेरी। इसको देखो, ये हनीमून से थोड़ा पतला नहीं हो गया आगे? और क्यों है? अरे इतनी सारी मेहनत करके आया है, तुझे काले कर दे। की मेहनत की? कुछ भी नहीं, मेरी बर्फ तो लाए नहीं। और रणवीर पुत्र ये भाई पुत्र गुस्सा थूक दे। तो इन्हें जी बर्फ निकाल कर रहा है। अगली बार मैं जाऊंगा ना, तेरे लिए पूरा पहाड़ ले आऊंगा, ठीक है? नहीं चाहिए पहाड़, रखूंगा कितने, अब कुछ लूंगा भी नहीं आपसे। ओ यार रणवीर, गल तो सुन यार। तुसी आ जाओ जी। ओए, इसकी नाराजगी तब तक नहीं खत्म होगी जब तक इसके हाथ में ना मैं कोई बर्फ ना पकड़ा दूं। सुनिए, आप मैं क्या करूं, फ्रिज में ना बर्फ होगी ना, थोड़ी खरगोश के नाश्ते दे देता हूँ, खुश हो जाएगा बच्चा। हैं? ओए खोतिया, इधर रणवीर तेरे ऊपर अंधा भरोसा करता है, भरोसा तोड़ेगा उसका? किसी का विश्वास तोड़ने से बड़ा कोई पाप नहीं होता। चला जा। रणवीर पुत्र, अरे यार अब तो माफ कर दे। आधे बुढ़ापे में तूने मुर्गा बना दिया मुझे। ना, अच्छे से, थोड़ी देर और। झूठ क्यों बोला? रणवीर भाई की कर दी भैया, मजा तो लेने दे। हर बारी बच्चे मुर्गा बनते हैं। अरे पहली बारी चाचा अपने गोड्डे पे बैठा है भतीजे की खातिर। मजा लेने दे। जिए मेरा लाल। तुम लोग क्या करो, काम करो, चल। हाँ कोशिश कर रहा हूँ यार। बेटा जाने दे से, ये तो बचपन से बोला कड़े। एक बार तो बिना चड्डी के स्कूल पहुंच गया था ये। सच्ची? इसी से पूछ ले, याद है? ये बात मुझे याद नहीं है। वही तो मैं कह रहा हूँ, इसको कुछ याद नहीं रहता है। जाने दे से, माफ कर दे बेटा। पहली बार मेरे भतीजे ने मुझसे कुछ मांगा और मैं ला नहीं पाया यार। उसका गुस्सा तो जायज है, पर आज ना, आज मैं तुझे एक वचन देता हूं। एक बार जिंदगी में ना तुझे जो चाहिए वो मैं तुझे दूंगा। की बात? और पक्की बात। चल अब दे ताली। ओए। यार संपूर्ण तेनों की दसा, बड़ी बढ़िया जगह से। और झाई जी मौसम इतना ठंडा कि मतलब रजाई से निकलने का मन ही नहीं करता था। गुरप्रीत तू बता, तेनू कैसा लगा सब? बहुत अच्छा था परजाई जी, बहुत अच्छे दर्शन हुए देवी माँ के। चाय जी देख लो, हम जनानियों दी शर्म और शराफत लौटी तो हनीमून से, पर यार माता के दर्शन आ रहे हैं। ओए नहीं भरजाई जी, ऐसी भी कोई शरीफ नहीं है। 2 मिनट अपनी नजर घुमाओ जरा, पता नहीं कैसे कैसे इशारे करने लगती है।
पापा जी और बीजी भी कर रहे हैं एक दूसरे को। ओए पुराने बदमाशों, शर्म आया है कि नहीं है? नहीं नहीं चाय जी, ऐसी कोई बात नहीं। ये रणवीर भी ना, इसकी आंखें कुछ ज्यादा ही चमकती हैं। मैं तो बस इतना बोल रही थी कि कितनी सोहनी जोड़ी है ना इन दोनों की। जोड़ी छोड़ी लग के तो ऐसा ऐसा करते हैं। ओ पापी, वैसे आपने पिछले जन्म में बहुत अच्छे कर्म किए होंगे जो आपको मेरे यार करतार जैसा गबरू जवान मिला। जाओ जी जाओ, किस्मत तो वीर जी की चंगी है जो इतनी सोहनी कुड़ी मिली है। हाय कितनी प्यारी है। जो होता है सब अच्छे के लिए होता है। नहीं तो जहाँ पहले ब्याह तय हुआ था ना, अच्छा हुआ उस लड़की से शादी नहीं हुई। नहीं तो तू कैसे मिलती हम सबको? पहले तो ब्याह के लिए मना ही कर रहे थे। 20 साल की उम्र के थे जब पापा जी का साया सर से उठ गया। उसके बाद 3 बहनों का ब्याह। अब इतने ब्याह देख लिए कि बाद में खुद हाथ उठा लिए कि मैंने नहीं शादी करनी। इतना मनाया तब जाकर एक रिश्ता तय हुआ इनका। और वो लड़की इतनी कमी नहीं निकली कि शादी वाले दिन ही भाग गई और बारात खाली हाथ लौट गई। बहुत बड़ा सदमा पहुंचा था इनको। कैसे संभले हम ही जानते हैं। पर जो भी हो, जो कुछ भी होता है ना, इतनी बड़ी बात कैसे छुपा गए जी आपसे? गुरप्रीत जी, आपने बताया नहीं इसे? जो बात मुझे इतना दर्द देती है, मैंने सोचा कि उसके सामने नहीं लेकर आऊंगा। रतन तू पागल है, जुबान पे काबू नहीं है तुझे। जो मुंह में आता बोल देती है। इसमें मेरी क्या गलती? मैंने थोड़ी पता था कि करतारवीर जी ने ये बात अपनी जनानी से छुपाई होगी। गलती तो उनकी है ना। कोई इतनी बड़ी बात अपनी जनानी से छुपाता है क्या? और कोई सफाई मत दीजिए अपने दोस्त की, क्योंकि मैं कभी नहीं समझ सकती कि एक पति पत्नी के रिश्ते में राज की बात कैसे रह सकती है। ये रिश्ता विश्वास का है और अगर विश्वास ही ना किया जाए तो ये रिश्ता रिश्ता नहीं, सिर्फ एक छत के नीचे रहने की और बच्चे पैदा करने की रस्म। करतारवीर जी ने चाहे जो सोचकर अपनी जनानी से ये बात छुपाई, अपनी जनानी का विश्वास और दिल तोड़ा है। और ये दोनों चीजें अगर एक बार टूट जाए ना, तो उसके बाद या तो जुड़ती नहीं, या तो फिर जुड़ने के बाद बहुत बड़ी दरार रह जाती है। मेरी जिंदगी का सबसे काला दिन सी। पिंड विच जो बदनामी हुई सो हुई। उस एक हादसे ने मेरी बीजी नू मुझसे छीन लेता। मैं खुद नहीं याद रखना चाहता उस दिन मैं तेनू की दसदा। मैं बस सब कुछ पिछला भुलाकर तेरे नाल एक नई जिंदगी शुरू करना चाहता सी। ऐसा नहीं है कि मैं तेनू बतान नहीं वाला सी। सही समय देखकर मैं तेनू सब कुछ बता देना। सिर्फ एक बार देखा था मैंने उस कुड़ी को, रोके वाले दिन। उसके बाद शादी के दिन तो वो भाग गई थी। कोई रिश्ता नहीं जुड़ा मेरा उसके साथ सिवाय नफरत का। मेरा भरोसा कर गुरप्रीत। मेरी बेबी कहती है हर बुराई विच कहीं ना कहीं एक अच्छाई दबकी पई होंदी है और जो सही समय होन तो ही बाहर निकलती है। चंगा ही होया जो वो कुड़ी भाग गई। जो वो ना भागी होती तो आप मैनू किस तरह मिलते? भट्टी भी सिके वो चुड़ैल। वैसे ना संपूर्ण वीर जी सही कहते हैं। कुछ तो बात है मेरी किस्मत में जो मैनू आप मिले। एक बात याद रखना वीर जी, साथ तो सभी रह लेते हैं, लेकिन जीवन साथी तब कहलाते हैं जब हर बात में एक दूसरे के साथ हो।
कोई भी बात किसी एक से छिपी ना हो। एवी नहीं ता गहराई दा रिश्ता है तुम्हारे दोस्त का और मेरा। मुझे अचंभा तो उस लड़की पर है, ना अपनी इज्जत की परवाह की ना अपने माँ बाप की। शादी वाले दिन ही भाग गई, और वो भी जब बारात दरवाजे पर आने वाली थी। बस भी कर रतन, क्या पता उसके साथ क्या हुआ, क्या गुजरी उसके ऊपर, क्या मजबूरी होगी उसकी। बीजी किसकी बात कर रहे हो, क्यों होया? तेरे काम की गल नहीं है, तू कान में उंगली डाल के बैठ। और आप जी, आपको क्यों दया आ रही है उस पर? कहीं आप तो नहीं लेकर भाग गए थे उसे? ओए तू क्या हंस रहा है? चल इसके सर पर हाथ रख के सौ खा तू कि आज के बाद तू गुरप्रीत नु कभी भी ना रुलाएगा और ना ही कोई उससे गल छुपाएगा। तू खा सौ। बस इतनी सी बात, ये लो। उस बात के अलावा ना तुझसे कुछ छुपाया है, ना ही कभी जिंदगी में तुझसे कुछ छुपाऊंगा। संसार का सबसे अच्छा आदमी बन के दिखाऊंगा। ना, वो तो मेरे पापा जी हैं। पापा जी, आप भी बीजी के सर पे हाथ रख के सौ खाओ ना। क्या आपने कुछ नहीं छुपाया बीजी से? तू पागल है बेटा, वो उन दोनों के बीच की बात है। ओए गुड्डू, अरे मेरा छोटा चन इतनी सी बात बोल रहा है, नहीं कर सकता तू? ओए की गल है, सर पे हाथ रख दे रतन के, ते कह दे कि आज तक तूने कभी इसको झूठ नहीं बोला है, कभी कोई बहाना नहीं बनाया, कोई बात नहीं छुपाई है। खाओ ना सौ बाबा जी। हाँ खाओ ना सौ। बेटा, कोई जरूरत नहीं है इसकी। एवी छोटी मोटी बातें छुपाई होंगी, कहीं जाकर समोसे खा लिए होंगे और मैंने नहीं बताया होगा। छोटी मोटी बातों के लिए मैंने नहीं मानना। और मैं कहां छोड़कर जा रही हूं आपको, उतना तो मैंने पता है। चरित्र के मामले में मैं अपने आप से ज्यादा भरोसा करती हूँ आप पर। वो तो है। अच्छा मेरे पुत्र, पूरे प्रीतमपुरा में ना इनके जैसा कोई है और ना कभी होगा। की करा किथे जाऊं मैं तेनू लेके? चलो 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 चलो, हवेली सोनपुरा प्रीतमपुरा, चलो चलो, हवेली हवेली सोनपुरा प्रीतमपुरा, आ जाओ आ जाओ, हवेली हवेली सोनपुरा प्रीतमपुरा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।